अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़। मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाजरीन, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक्स पर पोस्ट की है और उन्होंने बताया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से एक वफ़्द आया था, वो ख़ुद भी उस वफ़्द की सरबराही कर रहे थे और सदर जरदारी से और बिलावल भुट्टो से वो वफ़्द मिला था और उन्होंने एक दरख्वास्त की थी कि 27वीं तरमीम के हवाले से जो है हमें सपोर्ट किया जाए, हमारे साथ ताउन किया जाए। अभी तक जो 7 निकात बताए गए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से वो हैं कि आइनी अदालत का क़याम होगा, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली का मामला है, जजिस के तबादले का इख्तियार है, NFC अवार्ड में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का ख़ात्मा है, तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की वफाक को वापसी है, इलेक्शन कमीशन का जो तकर्री का प्रोसीजर है उस हवाले से कोई तरमीम होगी और आर्टिकल 243 में तरमीम होगी। ये 7 निकात अभी तक सामने आए हैं जो मुमकिना तौर पर मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम का मुसव्वदा होगा। और 6 नवंबर को अब CEC की मीटिंग होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ये बिलावल साहब ने बताया, और उसमें ये फैसला होगा कि आखिर करना क्या है। तो ये इस पे बात करेंगे कि क्या जो CEC की मीटिंग होगी वो तमाम 7 निकात मुस्तरद कर देगी या तमाम 7 निकात जो हैं उनको तस्लीम करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगी, या ऐसा हो सकता है कि 5 से 6 निकात जो हैं वो तस्लीम कर लिए जाएं और एक आधा जो नुक्ता है उसको इसलिए कह के छोड़ दिया जाए, देखें हमने मिनोअन अमल नहीं किया है, हमने अपनी शराइत भी मनवाई हैं। इसके अलावा DG ISPR ने आज साफ़ियों से गुफ्तगू किया। उन्होंने कहा कि फ़ौज सियासत में नहीं उलझना चाहती है, बस बहुत हो गया, अफ़गानिस्तान सरहद पार दहशत गर्दी ख़त्म करे, अफ़गान तालिबान से सिक्योरिटी की भीख नहीं मांगेंगे, ताकत के बलबूते पर अमन कायम करेंगे। तो ये बड़ी अहम गुफ्तगू है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे। अदम एतमाद की तहरीक अभी तक नहीं आ रही है आज़ाद कश्मीर में, इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले राना साहब, इसी तरमीम बहुत शोर था और पिछले हफ्ते प्रोग्राम में भी यही जिक्र किया था, आपने भी, साकिब साहब ने भी, कि जी कि अगले हफ्ते जो है इस हवाले से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इससे क्लियर नहीं हो सकता कि बिलावल साहब ने खुद बता दिया कि वज़ीर आज़म साहब आए थे, 7 वफ़्त मौजूद था और ये 7 निकात हैं मुजव्वज़ा तौर पर। शायद इससे ज़्यादा भी कुछ हो सकता है, लेकिन जो 7 उन्होंने बताए हैं, आपके ख्याल में कब तक ये तरमीम जो है हो जाएगी और पीपल्स पार्टी की CEC जो मीटिंग है ये महज एक कार्रवाई होगी या फिर वाकई इसके अंदर एक हेल्दी डिस्कशन हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे ना बड़ी हंसी आई ट्वीट पढ़ के ना। अच्छा। और ट्वीट के बाद जब ये कहा गया कि एक मीटिंग होगी, उस मीटिंग में सारा कुछ होगा, मीटिंग वालों की सुनता कौन है? एक मीटिंग हुई, 1 माह का टाइम दिया गया, हाँ जी, अब वो भी ख़त्म होने वाला है। हाँ जी। तो उसके बाद उससे पहले भी कई मीटिंगें हुई, उससे पहले भी कई मीटिंगें हुई, फिर एक मीटिंग इनकी वो हुई जो इलेक्शन के फौरी बाद, जिसमें इन्होंने फैसला किया इनकी कमेटी ने कि नहीं जनाब, हम किसी सूरत में हुकूमत नून लीग के साथ नहीं जाएगी। लेकिन चंद दिन बाद अचानक रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने देखी। हाँ जी। बात यह है कि करना पड़ेगा, चारा ही नहीं है, इससे ज़्यादा भी तरमीम होंगी, उस पर साइन करने पड़ेंगे। अच्छा, बस सीधी सी बात है भाई, सीधी सी बात है, इस पर कोई दूसरी। हमारे प्रोग्राम में कई लोगों ने कहा था ना, नहीं ये हमारा फलां, देखें आपने सूबों को इख्तियार दिया, वो था 18वीं तरमीम, अब उसमें से आप 5 चीज़ें निकाल लेते हैं, एजुकेशन निकाल देते हैं, हाँ जी, अब NFC अवार्ड में कुछ पैसों के कम कर देते हैं और कुछ करते हैं, बाकी पीछे रह की गया जी। IG की तैनाती जो है वफाक करता है, सुबह सिफारिश करता है, ठीक है ना, जो बाकी सूबे के पास था वो तो खत्म हो गया ना। तो आपकी 18वीं आईनी तरमीम तक गई ना। ये तो एक सिर्फ, मैं आज भी जब ट्वीट पढ़ा उसके बाद कुछ दानिश्वर आ गए, सीनियर दानिश्वर 3 जो होते हैं जो फ़ज़ाइल बयान करते हैं, कोई फ़ज़ाइल बयान करने वाले आ गए और उन्होंने अपने फ़ज़ाइल इस पे बयान करने शुरू कर दिए इसके हक़ में। ठीक है, बात यह है हम कहाँ इसको आप देखें कि आईनी अदालत कहा गया, तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे खड़ा है? अगर आईनी अदालत है तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहाँ खड़ा है? इसका भी वाज़ेह होना चाहिए। अगर आईनी अदालत बन गई, कभी किसी मुल्क के अंदर एक ही बड़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 अदालतें हुई हैं, बेंच तो समझ आ गई ना, अदालतें हुई हैं? नहीं हुई ना।
ये उसी दिन समझ लग गई थी कि सारा कुछ नवंबर में हो जाना है, जब आइनी तरमीम जो इसमें 26वें आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो एप्लीकेशन थी जी, वो उसकी समाअत अचानक से आगे चले गई, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई थी। अगर तो 26वीं आइनी तरमीम के बहुत अच्छे समरात आए हैं, उससे अवाम को एक बेहतरीन रिलीफ मिल गया है, उससे आप देखते हैं कि जनाब इंसाफ का बोलबाला हो गया है, आम आदमी को इंसाफ मिलना शुरू हो गया है, फैसले तेज़ी से आना शुरू हो गए हैं, और हर शख्स जो है वो कहता है कि जनाब यहाँ के हमें इंसाफ जो है बिला तफरीक मिल रहा है। यहाँ पे तो जजेस इंसाफ लेने जा रहे हैं, पैदल चल के जजेस जा रहे हैं इंसाफ लेने, इंसाफ देने वाले इंसाफ लेने जा रहे हैं। तो ये आलम है। यहाँ पर लोग अब भी कह रहे हैं जनाब कि हमारा केस नहीं लग रहा, लोग अब चीफ जस्टिस के जो बना हुआ बेंच जो है उसके फैसले नहीं माने जा रहे। 26 आइनी तरमीम के तहत है ना सारा कुछ, तो ये अभी उसमें तो कुछ मिला नहीं, तो आप कह रहे हैं कि 27 में भी हो जाएगी। देखिए ये सारा कुछ होना था, अब तो हो जाएगी ये भी। अब ना मौलाना सब की ज़रूरत है, ना तहरीक इंसाफ के बंदे तोड़ने की ज़रूरत है, बंदे उनके पास पूरे हैं। पीपल्स पार्टी को हर सूरत में जी, इनका साथ देना होगा, पीपल्स पार्टी साथ देगी, मीटिंग में तय होगा जनाब ऐसे नहीं ऐसे। अच्छा जनाब हमने एक मानी है एक नहीं मानी। नहीं, एनएफसी अवार्ड पे क्या करेंगे, क्योंकि सूबों को तो एनएफसी अवार्ड का मामला जो है बहुत चुभेगा। केपी को इस पे एतराज़ होगा, सिंध को इस पे एतराज़ होगा। भाई सिंध को इस पे एतराज़ होगा, केपी को इस पे एतराज़ होगा, आप सारी बातें कह रहे हैं, दुरुस्त है। बलोचिस्तान को भी इस पे एतराज़ होगा, ये भी दुरुस्त है। शायद पंजाब और बलोचिस्तान को उस तरह ना हो, लेकिन केपी और सिंध को तो काफ़ी इम्कान है कि ये पास कहाँ से होनी है, तरमीम वहीं से पास होनी है ना, कौमी असम्बली से। हाँ जी, और सेनेट से उनके वोट पूरे हैं, चाहते नहीं शोर। पीपल्स पार्टी वही रोल अदा करेगी जो अभी तक 2 साल या 1.5 साल या 3 साल में किया है। अच्छा, कि वो कह रहे हैं कि हर बजट पे एक तकरीर करते हैं, कह रहे हैं हम सोलर पे टैक्स कम करवा लिया, देखिए हमारा फर्ज पूरा हो गया, हाँ जी, हमने फलां करा लिया, हमारा फर्ज पूरा। तो मैं यही कह रहा हूँ 7 में से कोई एक आधी अगर रह जाती है तो वो कहेंगे कि जी कि हमारा फर्ज पूरा हो गया। पहली तो बात यह है कि इनको पता ही नहीं अभी तक तरमीम क्या। खुदा की कसम मैंने आज एक वजीर से पूछा कि यार 27वीं आइनी तरमीम जो है यार मुझे कुछ चीज़ें बता दो, रात को प्रोग्राम में बैठना। कहते जो सानू पता होएगा तो तुम दसांगे ना। अब मुझे बताएं बिलावल साहब की जो मुलाकात मियाँ शबाशी साहब की क़यादत में जो डेलीगेशन किया ऐवान सदर, आज ही ये बात करने की क्या जरूरत थी? क्या उस दिन ही की जा सकती थी? क्या ये सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन का इंतजार कर रहे थे? ये बार जो पंजाब बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल, इनके इलेक्शन का इंतजार कर रहे थे? क्या ये किसी और चीज का इंतजार कर रहे थे? ये सारा कुछ भी हो जाता, सारा कुछ इनके मुखालिफ भी चला जाता। ठीक, उसके बावजूद भी मैंने बहुत पहले कहा था, लोग कहते थे उस वक्त हमारे प्रोग्राम में ये डिस्कस हुआ है, कहते नहीं आ रही 27वीं आईनी तरमीम। हाँ जी, हमने कहा था 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, और उसके बाद बहुत सी सियासी शख्सियात पर सवालिया निशान लग जाने, बहुत सी चीजें जो है जो आप एक सवाल कर रहे हैं बार बार कि क्या बनेगा, किस तरह बनेगा, कौन बनाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे लोग जी जो आज कह रहे हैं कि हमने फलां इजलास बना, क्या मुस्लिम लीग नून ने इस तरमीम के हवाले से जब ये मांगने गए हैं पीपल्स पार्टी के पास, क्या उन्होंने अपने अरकान असम्बली का इजलास बुलाया? क्या इस दौरान में आपने सुना कि मुस्लिम लीग नून के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कोई इजलास हुआ है और उस इजलास में ये सारा कुछ पेश हुआ है? सुना आपने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई खबर कहीं छपी हो, किसी टीवी चैनल पे खबर चली हो? काबीना के भी क्या चंद लोग गए थे कि एक रूल के मुताबिक, कानून के मुताबिक आप कोई भी आइन बनाते हैं, आप खुद कहते हैं कि हम दानिशमंदों से पूछते हैं, हम वकला से पूछते हैं, हम मुख्तलिफ मुकात पे फिक्र से पूछते हैं। आइन तो फिर ही बनाना चाहिए ना, जो इस मुल्क के लिए आइन है। मेरी साकिब साहब से आज बात हुई। अच्छा, साकिब साहब से मेरी दोपहर में बात हुई, मैंने कहा यार ये मामला साकिब साहब, ये जो आइन की ये फला शिक जो है इसमें, तो मुझे कहते यार ये इसी तरह साहब सारे ये नपले खिंच पे हैं कि होना की है, होना क्या है। तो यही है। ठीक है, कंफ्यूजन मौजूद है। कहते हैं सियासी जमातों के हवाले से पंजाबी का एक फिक्र है, पल्ले नहीं तेला दे कर दी मेला मेला। और भाई जब आपके जहन में हो, जब आप मजबूत हो ना, तो फिर फैसले आप खुद करते हैं। ठीक है, वरना आपको करने पड़ते हैं। साकिब साहब, ये जो 7 निकात हैं,
कौन सी आईनी शिक में जो तब्दीली होगी उससे स्ट्रक्चर में तब्दीली समझा जा सकता है? दूसरा, ये जो एजुकेशन का मामला है खुसूसी तौर पे, 15 बरस हो गए, 15 बरस में जो ये तब्दीली आई थी कि ये सूबों का एक मौजू बन गया था, उनका टॉपिक था, उनकी डोमेन थी, 15 साल में कुछ डिलीवर नहीं किया, या फिर यकसा जो निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं वो मकसूद है इसको वापस वफाक को देने के लिए? एक तो हमजा ये जो तरमीम 27वीं तरमीम का मामला बिलावल भुट्टो सामने लाए हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वगरना तो जो हुकूमत है वो तो उसको छुपा छुपा के कर रही थी। आप तारीखें निकाल के देख लें, 30 या 31 अक्टूबर को ये प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे ऐवान सदर में, वहाँ पे बिलावल भी थे और एक तस्वीर भी आई थी और ऐसा तासुर दिया जा रहा था जैसे कश्मीर के हवाले से बात हुई है। तो 1 नवंबर को बैरिस्टर अकील जो वज़ीर मुमलिकत हैं कानून इंसाफ के, वो मुख्तलिफ चैनल पे बैठ कर कह रहे थे कि कोई मामला नहीं है, कोई ड्राफ्ट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है फ़िलहाल, तो इसलिए जो है वो आप सुकून करें। आज सबसे ज़्यादा दावे भी वही कर रहे थे। मीटिंग हो चुकी थी, उससे पहले आज वो फजाइल 27वीं आईनी तरमीम जो है ना वो बयान कर फरमा रहे थे, वो बयान कर रहे थे। और उससे पहले जो है वज़ीर आज़म साहब जाके मांग चुके थे उनकी हमायत करें हमें। तो मुझे हैरानगी होती है कि इस किस्म की बातें जो वज़रा को ज़ेब नहीं देती कि आप एग्जैक्ट पोजीशन अवाम के सामने रखें, आप ड्राफ्ट अवाम के सामने रखें, देखें, इस पर डिबेट हो, आईनी तरमीम आपने करनी है, पूरा स्ट्रक्चर जो है वो इससे मतलब तब्दीली होनी है इसमें। सबसे बड़ी जो बात आपने तालीम की, लेकिन मैं अदलिया की तरफ आऊँगा। अदलिया में 26वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत कुछ जो है वो तब्दील हो चुका है पहले ही, और पहले ही जो हुकूमत की ग्रिप है वो इस हवाले से मजबूत है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो थोड़ी सी ग्रिप जो है वो हुकूमत को लगता है कि कहीं कमज़ोर हो सकती है, वो भी वो मजबूत करने जा रहे हैं। एक तो वो आईनी अदालत बनाएंगे। हमजा, ये आईनी अदालत जो है ये सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर होगी, ये हमारे ज़राए बता रहे हैं, क्योंकि जब ये 26वीं आईनी तरमीम का पहला मुसवदा सामने आया था उसमें भी आईनी अदालत का जिक्र था, और आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट से ऊपर थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट उसके मातहत हो जाएगी, तो एक नई अदालत, नया निज़ाम जो वो आ जाएगा। और वहाँ पर हुकूमत ने जिस तरह ये तैनातियाँ की थी आईनी बेंच में, और आईनी बेंच में 5वें या 6ठे नंबर वाले जज से शुरू किया था, और उसके बाद हुकूमत ने चुन के जो जजेस आईनी बेंच में लगाए थे। तो जो बचा खुचा निज़ाम जो है वो ख़ास तौर पर हमारी अदलिया में है, मेरे ख्याल में जो अदलिया की आज़ादी है वो बड़ा उस पर सवाल 26वीं आईनी तरमीम में भी आया और अब 27वीं आईनी तरमीम में भी आने जा रहा है। तालीम की बात की आपने, आबादी की बात की, और तालीम ख़ास तौर पर इस पर जो मैंने सुना है हुकूमत की जानिब से, जो हुकूमती ज़राए बताते हैं जी, यकसा निसाब तालीम और तालीम में यकसा पॉलिसी, यानी कि वो कहते हैं जी पंजाब में एक पॉलिसी अगर बनती है तो बलोचिस्तान वालों का भी हक है कि उस किस्म की अच्छी पॉलिसी हो, अच्छी एजुकेशन हो, अच्छा निज़ाम हो। तो इसलिए हम एक यकसा निज़ाम तालीम बनाने जा रहे हैं, और इसलिए हम जो है वो इसको मरकज़ में लाना चाहते हैं। और पॉपुलेशन के हवाले से उन्होंने कहा कि जो सूबाई सतह पे उस किस्म की पॉलिसीज नहीं बन रही, तो पॉपुलेशन कंट्रोल या उस आबादी के जो प्लानिंग है उस हवाले से मरकज पॉलिसी बनाएगा, ताकि वो सूबों को कहा जाए कि उसको इंप्लीमेंट करें, क्योंकि आबादी का बहुत बड़ा मसला, ये बात वैसे इस पूरे स्ट्रक्चर में मैंने देखा है कि आबादी का इशू जो है जिस तरह उन्होंने इसमें लाया है वो वाकई है, इसको एड्रेस होना चाहिए। और क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है और रिसोर्सेज कम है, लोगों के काम करने की जगह कम है, और आगे फ्यूचर क्या है पढ़ाई में, बच्चे जो है वो कितने करोड़ बच्चा जो है वो स्कूलों में नहीं जा रहा, तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं आबादी कंट्रोल के हवाले से। एक जो चीज और सामने आई वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती है उस पर बिलावल साहब ने कहा है डेड लॉक है, और डेड लॉक को पीपल्स पार्टी को कहा गया है कि आप हमें सपोर्ट करें, हम आईनी तरमीम लाना चाह रहे हैं। अब डेड लॉक जो है वो अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर ने इस पे मुशावरत करनी होती है। अगर डेडलॉक आ जाए तो वो पार्लिमानी कमेटी के पास जाता है वो मामला, तो अपोजिशन का कहीं जिक्र ही नहीं है। और डेडलॉक जो है वो बिलावल साहब कह रहे हैं हमारी जो है वो तरमीम करेंगे, तो ये एक नई तरमीम है जो हैरान कुन कदरे जो है वो होगी पहले कि क्या वो जो अपोजिशन के लीडर का जो इसमें मुशावरत है प्राइम मिनिस्टर के साथ, क्या उसको निकाल दिया जाएगा या कोई नई शेप होगी जिसको हुकूमत आज खुद ही इस तरमीम की शक्ल में लाकर आज खुद ही कोई नया निजाम वज़ा करेगी।
एक और चीज कि 26वीं आईनी तरमीम में ये ऐड किया गया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान वो तब तक रहेंगे जब तक कि नया नहीं आता। हाँ, तो वो हम पहले भी कई दफा बात कर चुके हैं कि 26 जनवरी से लेकर आज तक उनकी तैनाती जो है वो नहीं कर सकी हुकूमत, और अब एक नया निजाम जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है पूरा स्ट्रक्चर जो है वो हिलाने जोड़ने नया निजाम बनाने उसमें बड़ा उसका किरदार होता है। 8 फरवरी में पहले ही बड़े सवालात हैं। तो अगर जी अच्छा रान साहब, ये जहाँ पे यकसा निज़ाम तालीम की बात कर रहे हैं तो फिर तो यकसा निज़ाम सेहत भी होना चाहिए। जो लाहौर के एक शहरी को सेहत की सहूलियात मिल रही हैं वो गुजरावाला में भी मिलनी चाहिए, वो मुरीदके में भी मिलनी चाहिए, कामोकी में भी मिलनी चाहिए, आगे हम साउथ पंजाब में चले जाएँ तो उधर भी मिलनी चाहिए, वही पेशावर में, मर्दान में, बलूचिस्तान लोरालाई में मिलनी चाहिए, जामशोरों में मिलनी चाहिए। वो भी उतना ही अहम है कि जितना एजुकेशन का है। लेकिन ये दोनों चीज़ें जो थी ये 18वीं तरमीम में सूबों के पास गई थी और अब सिर्फ एजुकेशन वापस आ रही है। ये हमारा ख्याल है कि सिर्फ एजुकेशन वापस आ रही है। अच्छा, ये हमारा ख्याल है। जो बात अभी तक चल रही है ना, जो सुन रहे हैं, अभी तो बड़ी चीज़ें हैं। मेरे पास तो ये भी इतला कि हो सकता है अपोजिशन लीडर वो भी हुकूमत से हो, वो भी नहीं, उसके इंतखाब में भी कोई चेंजिंग हो जाए। क्योंकि अभी बैरिस्टर अकील ने कहा है कि अपोजिशन लीडर के इंतखाब के बाद, उसके फैसले के बाद चीफ इलेक्शन कमीशन का फैसला भी हो जाए। लेकिन वो ठीक बात कही है साकिब ने कि अभी हम यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि पहले हमें ये कुछ और कहते हैं, बाद में बदल जाते हैं। हाँ। तो उसके बाद आप अगर गौर करें नहीं, उसमें उन्होंने जी साकिब साहब पॉइंट एक चीज जो है वो बैरिस्टर बैरिस्टर अकील ही एक बात कर रहे थे। वो कह रहे थे ये जो कोई चीज सामने आई है ना, बिलावल साहब लेके आए हैं, हाँ। ये एक जो है वो हम वर्किंग पेपर है। उन्होंने इसमें चीजें ऐड भी हो सकती हैं और ड्रॉप भी हो सकती हैं। ठीक है, नहीं ऐड ही होनी है, ड्रॉप कोई नहीं होनी है। एमी गलत फहमी जो है ना, बात ये बिल्कुल होना यकसा निज़ाम तलीम, यकसा निज़ाम तलीम के साथ बेहतरीन तरीके से यकसा जो है वो सेहत का भी होना चाहिए। फिर हर सूबे को उसके मुताबिक फंड्स भी होने चाहिए। फिर हर सूबे में इंसाफ भी यकसा होना चाहिए। फिर वहाँ पे इलेक्शन का निज़ाम भी जो है वो एक बड़ा बेहतरीन, बल्दियाती नुमाइंदे भी होने चाहिए। अब देखें ना, पंजाब में आप इलेक्शन करवाने आए, उन्होंने कहा जी ये नहीं करा सकते। फिर आप बलोचिस्तान में गए, उन्होंने लिख के भेज दिया जनाब के अभी हम यहाँ पे नहीं कर सकते। फिर क्या सिर्फ इलेक्शन KPK में होना था? सिर्फ KPK के अलावा किसी जगह इलेक्शन हुआ? या सिंध में हुआ या KPK में हुआ? इसके अलावा 2 सूबे क्या मादर पिदर आजाद है? बिल्कुल ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हर जगह पर जो है अप्लाई होनी चाहिए और हमें एक बेहतरीन निज़ाम चाहिए हर हवाले से। अब देखते हैं क्या क्या जो मुजव्वज़ा चीज़ें हैं वो वाकई हकीकी तौर पर जब ये मुसव्वदा पार्लिमान में पेश किया जाएगा तो क्या चीज़ें ऐड होंगी, क्या चीज़ें इसमें से माइनस कर ली जाएंगी। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। खैबर पख्तूनख्वा में नई काबीना है, पुराने चैलेंजेस हैं, कुछ नए चैलेंजेस भी सर उठा रहे हैं और अगर हम वफाकी हुकूमत की जानिब से देखें तो वो सपोर्ट नहीं मिल रही है और फील ये भी हो रहा है कि शायद अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से उतना हेट्रेड मौजूद नहीं था वफाकी हुकूमत में जो मौजूदा वज़ीर आला के हवाले से है। और अब ये जो 27वीं तरमीम का मामला है इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शफ़ी जान साहब, मुआविन ख़ुसूसियाँ वज़ीर आला KP के। शफ़ी जान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप। सर ये 27वीं तरमीम को पहले डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि NFC अवार्ड के हवाले से कोई तब्दीली आ सकती है, क्योंकि जो मुजव्वज़ा एक हमारे सामने मुसव्विदा आया है, बिलावल साहब ने जो शेयर किया है उसमें ये चीज़ है, अगर हुकूमत कर लेती है उनको आपकी ज़रूरत तो नहीं है, आप लोग किस तरह से कोशिश करेंगे कि कोई तब्दीली हो? अगर आप लोगों को बुलाया जाता है तो आप हिस्सा बने, कुछ तजावीज़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। बिल्कुल मैंने ख़ुद बिलावल साहब की ट्वीट देखी है 27 अमेंडमेंट के हवाले से। देखिए जी, जैसे 26वीं अमेंडमेंट उन्होंने की, एक गैर आइनी अमेंडमेंट थी, उसमें जो इन्होंने चीज़ें की, अब आप जो 27 अमेंडमेंट देख रहे हैं तो ये आइनी बेंच से आइनी अदालत में जा रहे हैं। NFC अवार्ड में जो शेयर है उस पर बात हो रही है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में बात हो रही है, तो सूबों का हिस्सा कम किया जा रहा है। अब जो छोटे सूबे हैं जैसे खैबर पख्तूनख्वा है, जैसे बलूचिस्तान है, तो ये दोबारा वही हो रहा है, एक दफ़ा फिर ये दोनों सूबे जो हैं, छोटे सूबे जो हैं, ये पीछे रह जाएंगे। जो 27 अमेंडमेंट है ये बिल्कुल इनका ये प्लान है, जिस तरह 26वीं अमेंडमेंट में तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, तहरीक
तहरीक इंसाफ ने हर गैर आइनी इकदाम की मजम्मत की और 26वीं आइन की भी हमने मजम्मत की थी। आपको याद होगा कि किस तरह इन्होंने 26वीं अमेंडमेंट पास कराई, रियासत ने जो रोल प्ले किया, जिस तरह हमारे लोगों को उठाया गया, जो एक मंडी लगी, 4-5 हमारे लोगों को जो है फ्लोर क्रॉसिंग करवाई गई। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप अभी फिर देखेंगे, अभी जब हमारा जो सीएम सोहेल अफरीदी साहब का इलेक्शन हो रहा था तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने हमें सबको आज़ाद एक दफ़ा फिर तमाम हमारे जो कैंडिडेट्स थे उनको आज़ाद कर दिया था, मतलब किसी पार्टी से एफिलिएशन नहीं थी। अब ये जो जब 27 अमेंडमेंट आएंगी, जो हमारे MNAs है वो सारे एक दफ़ा फिर आज़ाद तस्वर होंगे और एक दफ़ा फिर मंडी लगेगी। तो 27 अमेंडमेंट जो है वो जो भी उसमें ये करने जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ इसके मसूदे को पूरा पड़ेगी और जहाँ तक हमें लगेगा कि 27 अमेंडमेंट गैर आइनी तरीके से पास करेंगे, हम भरपूर उसकी मजम्मत करेंगे। अच्छा शफी जान साहब, मैंने आज देखा आप बड़े मुतहरक हुए और ये यंग सारी क़यादत आ गई KPK में, और आप सुबह हॉस्पिटल में भी गए और आपके वज़ीर आला भी गए, जो आपके लीडर का विजन है उसके मुताबिक आप चल रहे हैं। सिर्फ ये बताएं कि मैं तो 27वीं आइनी तरमीम इससे हट के आपसे बात करूँगा, आप ही के KPK में तो आपका कोई बंदा नहीं टूटा, आपने सारा कुछ कर लिया। एक तो आपकी जो कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं आप, पार्टीज कॉन्फ्रेंस, उसकी क्या सूरत हाल है ये बताइएगा। दूसरा, शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, आप लोगों ने पार्टी से बेशक उन्हें निकाल दिया है, उनकी जो गुफ्तगू आप लोगों के मतलब होती है, बाकी मामलात के मतलब होती है, उस पर अब क्या पोजीशन है? क्या उनके हलके के लोगों की भी वही राय है? क्या कोई और लोग भी जो है उनके साथ KPK से जाएंगे? MNS की बात कर रहा हूं, MPS की नहीं, MNS की। जी, जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है वो यकसर मुख्तलिफ है पंजाब से और बाकी सूबों से। आपने देखा होगा कि जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा पे इम्तहानात आए, जितने भी इम्तहानात MPS पे वहाँ पे आए, अगर वो बजट पास करना हुआ, सेनेट का इलेक्शन हुआ, या फिर वज़ीर आला नौमुंतखब नौजवान वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब का इलेक्शन हुआ, या उसके बाद सेनेट का इंतखाब हुआ, हमारा एक बंदा नहीं टूटा। तो खैबर पख्तूनख्वा में तो PTI सारी इंटैक्ट है। और जहाँ तक आप लीडरशिप चेंज की बात कर रहे हैं, तो खान साहब ने हमेशा नौजवानों की बात की है, और मेरा ये मानना है कि तहरीक इंसाफ जो है वो नौजवानों की पार्टी है, नौजवान तहरीक इंसाफ का है और तहरीक इंसाफ नौजवानों की है। तो अभी जो हमारे नौमुंतखब नौजवान वज़ीर आला आए हैं वो एक ग्रास रूट लेवल से आए हैं, उन्होंने ISF में बड़ा काम किया, उन्होंने यूथ विंग में काम किया है, तो उनको ये सारी चीज़ों का इदराक है। वो मुज़म्मती सियासत भी जानते हैं, वो गवर्नेंस पे भी उबूर रखते हैं, और वो पिछले कैबिनेट में अली अमीन गंडापुर साहब के साथ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो ये वो सारी चीज़ें थी जिस पे जब से 8 अक्टूबर से जब से सोहेल आफरीदी साहब का जो नाम अनाउंस हुआ है, तो काफ़ी लोगों के जो हैं वो अवसान खता है और वो सोहेल आफरीदी साहब उनसे हज़म नहीं हो रहा है। जहाँ तक शेर अफजल मरवत साहब की बात की, तो शेर अफजल मरवत साहब को भी पता है और हम सबको पता है कि इमरान खान का हाथ जिस पे होगा वो हीरो हो जाता है, और जिससे वो हाथ हटा लेते हैं तो वो ज़ीरो हो जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा और पूरे पाकिस्तान में, और ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा में। जहाँ तक उनकी हल्के की बात है, शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो बड़े मोहतरम है। अगर शेर अफजल मरवत साहब को ये लगता है कि ये उनका कोई पर्सनल वोट है तो बेशक वो इस्तीफ़ा दे के लक्की मरवत से दोबारा इलेक्शन लड़ ले, और तहरीक इंसाफ का जो भी उम्मीदवार होगा आप देख लेंगे रिज़ल्ट तहरीक इंसाफ के हक़ में आएंगे। मरवत साहब की जो हमारी पार्टी से इश्यूज़ हैं वो आप सबके सामने हैं। उनकी मेंबरशिप इस वक्त कैंसिल हो चुकी है, लेकिन हमें लगता है कि कोई MNA खैबर पख्तूनख्वा से ना शेर अफजल मरवत साहब के साथ जाएगा, ना 27वीं आइनी तरमीम की हिमायत में वोट डालेगा। शफी जान साहब, ये बताइएगा कि नवंबर का महीना है, पिछले साल नवंबर में हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब थे, बल्कि सितंबर, अक्टूबर, फिर नवंबर में बहुत बड़े एहतजाज हुए और उसका मकसद रिहाई तहरीक था। अब वो रिहाई तहरीक जो है वो साबका जो PTI के हैं उन्होंने भी शुरू कर दिया, लेकिन मेरा स्पेसिफ़िक सवाल है, क्योंकि PTI के पास जो स्ट्रेंथ है वो खैबर पख्तूनख्वा से ही आनी है अगर कोई एहतजाज होना है, तो क्या सोहेल खान आफरीदी जो पहले दिन उन्होंने कहा था कि मैं इमरान खान की रिहाई की तहरीक शुरू करूँगा, तो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं इस मंथ में? देखें, इस वक्त सबसे प्राइमरी जो हमारा इशू है वो सोहेल अफरीदी साहब की मुलाकात का इशू है। सोहेल अफरीदी साहब 4 दफ़ा अडियाला आ चुके हैं। अदालती अहकामात के बावजूद
हाई कोर्ट इस्लामाबाद का ऑर्डर इनके साथ है, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। उन्होंने धरना दिया अडियाला की सड़क पे। एक नौ मुंतखब वज़ीर आला जो 4.5 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4.5 करोड़ लोगों का मैंडेट उनके पास है, उनको अपने लीडर से नहीं मिलने दिया जा रहा। ये वो खौफ है जो 8 तारीख से इस मुल्क में स्टार्ट हुआ। कुछ इदारों से भी उनको सोहेल अफरीदी हज़म नहीं हो रहा और पॉलिटिकल सिस्टम को भी हज़म नहीं हो रहा। जहाँ तक एहतजाज की बात आपने की, हमने 4 से 5 दफ़ा जब से हमारी गवर्नमेंट बनी है, हमने 4 से 5 दफ़ा जो है इस्लामाबाद यहाँ पे आए, यहाँ पे जलसे किए। यहाँ पे हमने 4 अक्टूबर को और 26 नवंबर को डी चौक भी आए। जहाँ तक अभी जो मार्च की बात आप कर रहे हैं, सोहेल अफरीदी साहब इमरान खान साहब से मिलेंगे, वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। जब भी इमरान खान साहब कॉल लेंगे तो पूरा खैबर पख्तूनख्वा एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद की तरफ आएगा। अगर ये कहते हैं कि सोहेल अफरीदी साहब को नहीं मिलने दिया जाएगा तो यहाँ पे तहरीक या जो यहाँ पे इस्लामाबाद आने की डेट जो है वो डिस्टर्ब होगी, तो वो खान साहब किसी की भी थ्रू वो मैसेज भिजवा सकते हैं। खान साहब का मैंडेट है पूरा खैबर पख्तूनख्वा, वो जब भी कहेंगे इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा से लाखों लोग इस्लामाबाद आएंगे। अच्छा शफी जान साहब, एक तो वो एपीसी वाले सवाल के ऊपर भी कमेंट कर दीजिएगा, और दूसरा जो मामला है वो ये है कि सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो लोग पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, मरवत साहब हैं या फिर पुराने जो इमरान खान साहब के साथी हैं फवाद चौधरी साहब आजकल मुलाकातें कर रहे हैं, उनको इमरान खान साहब से कोई मसला नहीं है, ना मरवत साहब को इमरान खान साहब से कोई मसला है। उनको मसला मौजूदा क़यादत से है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को ही एड्रेस कर रहे हैं, ये कहते हुए कि हम हकीकी तौर पर इमरान खान के नुमाइंदे हैं, ना कि ये लोग हकीकी तौर पर नुमाइंदे हैं और ये 3 साल में ऐसा क्या कर सके हैं कि आप इनके पीछे जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन अजीब सी बनती जा रही है। आप क्या समझते हैं जो सपोर्टर्स हैं इमरान खान के, वो फवाद चौधरी जैसे नामों को देख रहे होंगे? कर दें एपीसी में हमने कहा था क्या जो एपीसी में कौन कौन सी जमातें आ रही हैं, किसने कंफर्मेशन आपको की है? क्योंकि देखिए खैबर पख्तूनख्वा में इस टाइम जो सबसे बड़ी चैलेंज है, इस वक्त जो हमें सबसे बड़ा चैलेंज है वो अमन अमान की वहाँ की सूरत हाल है। वहाँ पे आप मीडिया के थ्रू भी देखेंगे, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो हमारे बाजोड़ में हमारे जो कबाइल एरियाज़ हैं वहाँ पे काफ़ी अमन अमान के हवाले से बड़ी तशवीशनाक हालात है। वहाँ पे एक आपने देखा होगा अफगान बॉर्डर पे इश्यूज़ आ रहे हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने एक सिक्योरिटी कमेटी बनाई है जो 35 मेंबरान पे मुश्तमिल है। उसको हेड जो हैं वो स्पीकर बाबर सलीम स्वाति साहब कर रहे हैं, वज़ीर आला साहब भी उसके मेंबर हैं और बाकी पार्लियामेंटेरियन भी उसके मेंबर्स हैं। तमाम हमारी अपोजिशन पार्टी जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में मौजूद है, उनके पार्लिमानी लीडर्स भी उसके मेंबर्स हैं, अपोजिशन लीडर भी उसके मेंबर हैं, और हम एक TOR सेट कर रहे हैं। इसी ज़मन में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब ने वहाँ की जो पॉलिटिकल हमारी लीडरशिप है, एमल वली साहब है, फजल रहमान साहब है, सिराजुल हक साहब हैं, अमीर मुकाम साहब हैं, बाकी जो हमारे आफ्ताब शेरपाव साहब हैं, जो भी हमारे वहाँ के पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई और हम अब एक APC करने जा रहे हैं। APC में हम अक्रॉस द बोर्ड सब लोगों को बुला रहे हैं, वहाँ पे इनकी इनपुट लेंगे और इसी इनपुट को सामने रखते हुए TORs बनेंगी। वहीं TOR जो है हम अपने कबायली अमायदीन जो वहाँ पे हमारे एक जिरगा सिस्टम है, वहाँ पे जो हमारा एक मलक सिस्टम है, उनके पास लेके जाएंगे और वहाँ जो हमारे स्टेक होल्डर है उनको लूप में लेके एक TOR सेट करके इन दहशतगर्दी की जो लहर है उसके खिलाफ हम इम्प्लीमेंट करने जाएंगे ताकि दहशतगर्दी जैसे नसूर से खैबर पख्तूनख्वा का छुटकारा हासिल हो। बिल्कुल ठीक है शफी जान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। हम 27वीं तरमीम के हवाले से बात कर रहे हैं और आज़ाद कश्मीर के मामलात पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर मंदोखेल साहब। मंदोखेल साहब बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। ये जो 27वीं तरमीम का मुजव्वज़ा मुसव्वदा है, बिलावल साहब ने पूरे पाकिस्तान को बताया है कि वज़ीर आज़म साहब आए थे अपना वफ्द लेकर और ये चंद निकात हैं जो हमारे सामने रखे गए हैं। CEC की मीटिंग होगी इस हवाले से। सर जो 18वीं तरमीम है उस हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं कि उनको हिट तो किया गया। इसमें आप क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ होना क्या चाहिए, क्या होगा? मैं नहीं पूछता, वो CEC मीटिंग को करने दीजिए। देखिए पहली बात तो ये कि यह समझने की ज़रूरत है कि आइन का आर्टिकल 239 जिसके तहत वक्तन फ़ोक्तन किसी भी वक्त जो है ना वो 2/3 मेजॉरिटी से
उसमें तरमीम की जा सकती है, चाहे 127 हो या 127 हो या 1,27,000 हो। ठीक है। तो इसमें एक अवाम मौजूद था कि आया इस जज की सीनियरिटी जो है ना, जो इसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है वहां से होगी या उससे होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्रांसफर से, लेकिन वो एक जजमेंट आ गया। उसके बाद दूसरा अगर आप देख ले, जो खैबर पख्तूनख्वा की गंडापुर साहब ने इस्तीफा दी है, एक राय ये थी कि आया वो गवर्नर इस्तीफा मंजूर करेगी, उसके बाद नए चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट की या इस्तीफा दे दिया और खत्म हो गई बात, जो कि पीटीआई का मंतक था। तो मैं ये और इसी तरह 18वीं तरमीम भी अगर इस तरह कोई चीज है जिसमें अब हाँ मौजूद है तो यकीनन उसके ऊपर डिस्कशन भी हो सकती है, यकीनन उसके ऊपर डिबेट भी हो सकती है। और अभी तो मसौदा ना आपके सामने न मेरे सामने एक मफरूजे पे बात हो रही है, तो 2-4 दिन के बाद सारी चीजें आवाम के सामने आ जाएगी और यकीनन आप और मैं और पॉलिटिकल पार्टीज भी डिबेट करेंगे। लेकिन मेरी नजर से खबर अभी गुजरी है पीटीआई के असद कैसर साहब, अभी मसौदा आए ही नहीं, अभी उसको पता ही नहीं, बोला हमने मुस्तरद कर दिए। भाई आप कैसे मुस्तरद कर सकते हो? आइन का आर्टिकल 239 ये कहता है कि आप तरमीम कर सकते हो चाहे कोई भी हो, वो इसकी अक्सर शर्त है कि 2/3, मगर उसने अभी देखे बगैर सोचे बगैर बोले मुस्तरद करते हैं। भाई आपकी मुस्तरद करने से कुछ नहीं होता है। अच्छा मंतूर खैल साहब, जो बिलावल भुट्टो साहब का ट्वीट है उसमें जो उन्होंने तब्दीलियां कही हैं कि सब्जे में ये चीज़ें हो सकती हैं, डिस्कस हुई हैं, आप अगर वो चीज़ें जो डिस्कस हुई हैं आप समझते हैं अगर यही हुई तो पीपल्स पार्टी से कबूल करेगी या ना कबूल? देखिए राना साहब, आप मुझसे क्यों गलत बयानी करवा रहे हो कि कबूल अब कबूल मैं कौन हूँ ये कबूल करते हुए, जब आपके सामने न्यूज आ गई कि जुमेरात को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की पीपल्स पार्टी का इजलास होगा और बिलावल साहब ये सारी चीजें उनके सामने रखेंगे, तो फिर जो अक्सरियत का फैसला होगा फिर कबूल होगा, नहीं होगा तो ना कबूल होगा। तो ये तो अभी जुमेरात तक तो इंतजार कर ले। और दूसरी बात, आपकी शो में भी मैं कई मरतबा ये कह चुका हूँ, आपने सवाल करते रहे कि 27वीं तरमीम आ रही है, तो मैंने कहा बिल्कुल आ सकती है, 127 भी आ सकती है कि 239 कहता है इसीलिए। तो मेरे ख्याल में अभी 2-4 दिन सब्र करें, ये सारी चीजें जो सामने आ जाएगी तो यकीनन पॉलिटिकल पार्टीज, पहले पीपल्स पार्टी, फिर नून लीग वाले और उसके बाद पीटीआई वाले, और ये सारे उसके ऊपर डिस्कशन करेगी। जब डिस्कशन करेगी तो यकीनन ये सामने आवाम के सामने आ जाएगी और फिर जो अक्सरियत का फैसला होगा वही मुझे और आपको कबूल करना पड़ेगा। ठीक है साकिब साहब। अच्छा मंतूर खैल साहब, ये बताइएगा कि आइनी तरमीम की जा रही है, पहले 26वीं थी और अब 27वीं, बल्कि एक तरमीम ऐसी है कि जिस पर पीपल्स पार्टी ने खूब जश्न भी बनाया कि जो हमारा एक विजन था कि आइनी अदालत बनाई जाए, लेकिन आइनी बेंच भी अगर बन गया है तो ये बड़ी कामयाबी है हमारी। अब उसको आइनी अदालत में कन्वर्ट करने का जब वो सोचा जा रहा है, तो मेरा सवाल ये है कि पहले भी ये इतराज़ आया था कि जो प्रोसेस है मुशावरत का, क्योंकि आइनी तरमीम में आपके पास 2/3 मेजॉरिटी तो मौजूद है, लेकिन इसमें कंसेंसस रिक्वायर्ड है कि आप अगरचे आइनी या कानूनी तौर पर तो नहीं, लेकिन कि आइनी तरमीम आप करना चाह रहे हैं, 1973 के आइन को आप अमेंड करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल अदलिया की आज़ादी के सलब होने का भी आता है। तो इसमें जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस होने के लिए पीपल्स पार्टी को आगे बढ़ेगी कि अपोजिशन की जमातें जिनके वोट की भी जरूरत नहीं है उनका भी कंसेंसस हो ताकि उनको भी ऑन बोर्ड लेकर आए। देखिए, आप थोड़ा सा 26वीं तरमीम के ऊपर एक नजर दौड़ाइए। क्या 26वीं तरमीम में जो मौलाना के घर तवाफ कर रहे थे पीटीआई वाले, क्या रऊफ हसन का और गौर खान का स्टेटमेंट मीडिया पे या रिकॉर्ड पे यूट्यूब में नहीं मौजूद, जो उन्होंने कहा ये तो इतना अच्छा मसौदा ही हमारा ही मसौदा है। पीपल्स पार्टी या नून लीग या खुद इमरान खान साहब का जो आम मिसाल की जमहूरियत पे इनके दस्तखत है आईनी अदालत का, वहां पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इनकी राय मान ली कि ठीक है, आप अगर कहते हैं कि मुतफिक नहीं है तो ठीक है करने दे, लेकिन हमारा मुतालबा तो वही आईनी अदालत का था जो मिसाल की जमहूरियत, सिर्फ हमारा नहीं, नून लीग का और पीटीआई का। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आइन में तरमीम का मकसद यही होता है कि वक्तन फोक्तन, उसमें मिसाल के तौर पर आप एक घर बनाते हो, फिर घर के अंदर आप एक कमरे की सजावट कर लेते हो, साल के बाद आप कहते हैं नहीं यार ये कलर सही नहीं है, इसको थोड़ा यूं कर दें, तो ये तो हर किसी को हक है। तो ये हक चूंकि पार्लियामेंट के पास है और 2/3 मेजॉरिटी अगर हुक्मरान में इत्तेहाद के पास हुआ तो वो पास कर, लेकिन नहीं हुआ तो पास नहीं होगा।
ठीक है कादर मंदोखिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। वो कह रहे हैं कि कुछ रोज़ इंतज़ार कर लीजिए, जैसे आज कुछ निकात सामने आए हैं, हकीकी तौर पर मसवदा क्या है, जब वो चीज़ें सामने आ जाएंगी तो उस पर बात भी कर लेंगे। लेकिन उन्होंने मफरूज़ा का, मफरूज़ा तो अब ये नहीं रहा क्योंकि बिलावल साहब ने खुद ये पॉइंट्स जो हैं, ये निकात जो हैं शेयर किए हैं। इमरान साहब, एक और अहम चीज़ हुई है, DGISPR ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और बड़ा वाज़े मौक़िफ़ जो पाकिस्तान का, पाक अफवाज का, पाकिस्तान की रियासत कर रहा है ये अफ़गानिस्तान के मामले के ऊपर। उन्होंने कहा है कि इस्तांबुल में अफ़गान तालिबान को वाज़े तौर पर हमने कहा है कि दहशत गर्दी को कंट्रोल करें, ये उनका काम है कि उन्होंने अपनी तरफ से उसको कैसे कंट्रोल करना है। साथ बड़ी आम स्टेटमेंट है कि अफ़गानिस्तान दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे या हमारे हवाले कर दे। दुरुस्त है, DGISPR ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। बात यह है, दहशत गर्दी कहाँ से हो रही है? अफ़गानिस्तान से। जी, दहशत गर्द कौन है? TTP, यही दहशतगर्द है ना, BLA TTP। और वो कहाँ से ट्रेनिंग ले रहे हैं? अफगानिस्तान के अंदर ट्रेनिंग कैंप बने हुए हैं। अफगानिस्तान तो अब मुकम्मल तौर पर इंडिया के जेर असर है, अब तो वो भारत के जेर पूरा असर है। आप पाकिस्तान को बंजर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। तो बात ये, अगर तो अफगानिस्तान के अंदर एक कोई ऐसा हमला हुआ जिससे वो कहें जी पाकिस्तान से गया है, तो बताएं। वहां पे तो सारे वहां से हमले पाकिस्तान पे हो रहे हैं। जो TTP कर रही है, जो वहां पर ये जो बनी हुई है BLA कर रही है, क्यों नहीं इनको कंट्रोल करते? पकड़ के दे ना हमें। अगर ये नहीं पकड़ के दे सकते तो फिर इसका मतलब है कि ये मिले हुए हैं। फिर इनकी, बल्कि मैं मतलब नहीं है, मैं यकीन से कहता हूं ये मिले हुए हैं, मकासद एक है। बात यह है कि मजबूत पाकिस्तान के लिए, महफूज पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ये दुरुस्त फैसला है। और मैं ये भी समझता हूं कि अब मजीद इंतजार नहीं करना चाहिए। ये TTP हो, BLA हो, कोई भी हो, जो रोजाना हमारे लोगों को शहीद करते हैं, जो रोजाना हमारे लोगों को मारते हैं, जो रोजाना पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करते हैं, हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे आम आवाम शहीद हो रही है। क्यों हो भाई? इनसे बदला लेना चाहिए। फिर ये जिम्मेदार हैं, इनको जवाब देना चाहिए, इनके खिलाफ जाना चाहिए। बात है कि अभी तक, आज के दिन तक, उस मुआहदे के बाद पाकिस्तान ने तो बहुत वाज़े तौर पर अपना ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। बड़े बड़े जो दहशत गर्दों ने उनके अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, इन्होंने कोई एक बंदा हमारे हवाले किया? नहीं ना किया। तो इसका मतलब क्या है? बड़ा सिंपल सा है कि ये अब पाकिस्तान के खिलाफ ये खुद साजिश है। DGISPR ने बड़ा क्लियर कहा है कि जिस दिन एक भी हमला हुआ, सीज फायर जो है वो ख़त्म हो जाएगा हमारा। दूसरा, भारत का उन्होंने जिक्र किया कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। सर, भारत ये भी करके देख ले। उन्होंने कहा समुंदर के अंदर, मैं कह रहा हूँ समुंदर के आखिरी तय में चला जाए। जो आखिरी तय में जाके वो कर सकता है ना, वो जो मर्जी आप दो, जो मर्जी कर ले, इसको शिकस्त ही होनी है। भारत तो टूट रहा है, भारत टूट चुका है, टूट रहा नहीं बल्कि टूट चुका है। अब वो एक रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से हमको जो आइंदा इलेक्शन होंगे या किस तरीके से अवाम के अंदर अपना एक बना सके, किस तरीके से पाकिस्तान की इमेज जो है वो दुनिया के अंदर बुरा कर सके। अब नहीं होगा, दुनिया पाकिस्तान को मान चुकी है और पाकिस्तान जो है वो भारत को ये 7वीं तय में चले जाए, वहां पे भी शिकस्त देंगे। और अगर अफगानिस्तान भी अब हरकत करेगा जो कर रहा है, अगर वो हवाले नहीं करेगा तो इतनी जुर्रत है हम में कि हम वहाँ से जाके भी ला सकते। ठीक है साकिब साहब, सहाफ़ियों के सामने भी कई सबूत रखे गए हैं, कई चीज़ें दिखाई गई हैं जो इस्तांबुल में या दोहा में दिखाई गई थी। वहाँ पर जो वफ़द आया था उसको भी, और जो सालिसीन थे उनको भी दिखाए गए थे। और कार्रवाई के हवाले से बहुत क्लियर मैसेज है कि भाई आपने ख़ुद कार्रवाई करनी है, अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमने तो कार्रवाई करनी ही करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ से दहशतगर्द आते रहें और पाकिस्तान सिर्फ आपको कहता ही रहे। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है अफ़गानिस्तान के हवाले से, या तुर्किया में, या जो हमारी जो इस्लामी ममालिक हैं जिन्होंने सालसी का किरदार अदा किया, उसमें बड़ी एक क्लियर लाइन जो है वो खींची गई है। और वो वही है कि TTP के जो ठिकाने अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, अफ़गान तालिबान की हुकूमत उनको कंट्रोल करे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। और वहाँ पे डेडलॉक जो आया था वो इस पर था कि वो जो वर्बली तो इसकी यकीन दहानी करवा रहे थे, लेकिन किसी मुआहदे की सूरत में जहाँ पे सालिस मौजूद हों, उनके दस्तखत भी हों, वो करवाने के लिए तैयार नहीं थे। अब दोबारा से 5 या 6 नवंबर को दोबारा से एक नशिस्त होनी है, तब तक जो है वो सीज़ फायर है।
तो जो इंटरनली अगर तालिबान हुकूमत देखी जाए तो वहाँ पे भी, क्योंकि तालिबान की हुकूमत को उस तरह दुनिया में एक्सेप्ट तो उस तरह नहीं किया गया, अभी भी वो ग्रुप्स की शक्ल में किसी न किसी तरह मौजूद है, उनके अंदर इख्तलाफात भी मौजूद हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे राना साहब को और साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।